मधेपुरा में है और ये मधेपुरा के नगर परिषद है। और इस नगर परिषद की अगर बात करें तो इस बार मधेपुरा नगर परिषद काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस बार लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ था और लोगों को उम्मीद थी कि मधेपुरा नगर परिषद में विकास होगी, लेकिन शायद सारा उम्मीद पर पानी फिर गया है। आपने देखा होगा, ये इसलिए बना हुआ है कि कई ऐसे यहाँ पर योजना चल रहे थे जिस योजना में गबन का बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि यहाँ के जो पूर्व मुख्य पार्षद प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती लगा रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि मधेपुरा नगर परिषद लूट का अड्डा बना हुआ है। विकास के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। विकास के नाम पे जनता ठगी महसूस कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता लोकतंत्र की पहली मुख्य पार्षद मधेपुरा नगर परिषद में चुने थे। लोग एक एक वोट देकर उन्हें अपना मुख्य पार्षद बनाया था, लेकिन उन लोगों के उम्मीद पर पानी फेर दिए। आगे देखिए और क्या जानकारी दी है इस वीडियो में। होगा कि 2.5 साल बीतने के लिए चला है, लेकिन कोई भी योजना धरातल पे यदि आपको एक भी योजना दिख जाएगी तो लगेगा वो भी शायद मधेपुरा नगर परिषद के लिए बहुत कुछ हो गया है। लेकिन ये दुखद है कि मधेपुरा के लोगों ने जिस तरह माननीय मुख्य पार्षद को लोकतंत्र में वोट देकर के जिताने का काम किया, शायद मैं भी उम्मीदवार थी, लेकिन मैं लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रही। बहुत कम वोटों से मेरा भी चुनाव हारा हुआ, लेकिन मैं विपक्ष में हूँ तो लगातार इन सब मुद्दों को उठाती रहूंगी। जब तक मैं मेरे सांस में सांस रहेगा, मैं नगर परिषद के लिए जीती रहूंगी, मरती रहूंगी। तो यह बहुत दुखद है कि मधेपुरा के लोगों ने जिस उम्मीद से उनको जिताया, शायद धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रही है। आज का आप बात लीजिए कि इस भरी ठंड में आपने देखा होगा कि नगर परिषद ने लोगों के लिए क्या किया। शायद कहीं अलाव की व्यवस्था कराती चौक चौराहे पे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जिला है, बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं तो लोग को ठंड लगती है। कहीं कम्बल भी बंटवा दिया जाता तो लगता है कि लोगों के लिए कोई उम्मीद था कि हमको कम्बल मिला, या गरीब लोग जो थे उनको लगता था कि हमको कम्बल मिलेगा। तो ये दुखद है कि धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रही है। 4 साल 5 साल पूर्व में जब हम लोग वार्ड पार्षद थे, उस समय बहुत सारे लोगों का हम लोग ने इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना पास करा था, लेकिन उनका भी पैसा समय पे नहीं मिल पाता है। लोगों का चप्पल घिस जाता है। नगर परिषद की यह स्थिति है। और माननीय कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग को उम्मीद थी कि तेज तरह कार्यपालक पदाधिकारी महोदय आई है तो मधेपुरा का विकास होगा। शायद हम लोग उल्टा सोच लिए थे। ये मधेपुरा के लिए दुखद है, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आम जन की समस्या लेकर के विपक्ष में हूँ, तो लगातार मधेपुरा नगर परिषद की दौरा करती हूँ। कोई अपना परेशानी लेकर के नहीं जाती हूँ, आम लोगों की परेशानी लेकर जाती हूँ। लेकिन महोदया को दुख होता है कि विपक्ष आकर के आवाज क्यों उठाता है, क्यों हमको आकर के अपना ये कॉपी सौंपती है मधेपुरा नगर परिषद के लोगों के लिए। तो ये दुखनीय विषय है। मैं उन सब मुद्दों पे नहीं जाना चाहूंगी। जितना नल लगा है, करीब सभी नल की व्यवस्था वही खराब है। आप नल की बात क्यों कर रहे हैं पत्रकार महोदय? आप सारा चीज का बात कीजिए ना। आप देखे होंगे कि कोई वार्ड में आप वार्ड पार्षद से भी जाकर के बैठ लीजिए। आप देखे होंगे कि जो रोड बन चुकी है पिछले 6 महीना, उनका भी सेंक्शन करके नया रोड उस पर भी चल रहा है। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है ना। आप जहाँ जहाँ शौचालय देखे होंगे वहाँ लिपापोती की जाती है, पुराने शौचालय का और बिल पास होती है। आपने देखा होगा कि लगातार शौचालय बनना। आप गर्मी के महीने में आप पूछिए पूरा बैठ घूमिए कि किनको किनको पानी मिला था। आज वह टंकी चू रहा है, उनके नाम पे करोड़ों की राशि की उगाई हुई है। कहीं शहर में सीसीटीवी कैमरा दिख रही है, कहीं कचरा का उठा हो रहा है। आपको नाला में लगातार आप देखे होंगे कि पूर्णिया गोला के सामने ट्रक फंसती है, लोग गिरते हैं। बहुत सारे ऐसे नाला है, उनके भी नाम पर करोड़ों की उगाई होती है। तो ये दुखद है मधेपुरा के लोगों को परिषद के लिए। और हम जैसे विपक्ष जब तक है तब तक आवाज उठाते रहेंगे। स्ट्रीट लाइट की बात आ रही है कि कई जगह स्ट्रीट लाइट भी खराब है। देखिए, स्ट्रीट लाइट जो खुल जाती है तो लगती नहीं है। वो शायद बहुत ऐसे पार्षद है जो निष्पक्ष होकर के भी काम करते हैं। मैं सभी पार्षदों को नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो पार्षद यदि खुल जाता है तो शायद वो लाइट फिर लग नहीं पाती है। लोग उनके भी नाम पर करोड़ों की राशि और सही जांच यदि हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे वार्ड पार्षद महोदय, मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी बहुत जल्द जेल के भीतर होंगी। यदि इनकी निष्पक्ष होकर के, आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, यदि निष्पक्ष होकर के जांच करवाइएगा, यदि चलाइएगा तो शायद वो लोगों का जो पैसा चोस रही है, लोगों का पैसा जो खा रही है, शायद वो भगवान भी उन लोग को माफ नहीं करेगा। मैं इसमें ये भी पता चली कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 50-50 हजार रुपए की उगाही कर रहे हैं। देखिए, करने वाले तो करेंगे, क्योंकि जिस तरह लूट मची हुई है वो करेंगे। क्योंकि हम भी पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, 10 साल मुझे भी वार्ड पार्षद रहने का। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ी वार्ड से, लेकिन मैं अपने वार्ड पार्षद महोदया को भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो वार्ड का चुनाव चलिए, जनता आपको जिताया, आप मेरी भी वार्ड पार्षद है, क्या आपने कभी वार्ड का सर्वे किया है? आपने जो
बहुत सारे आपको शुभ चिंतक हो गए, आपने जो 25,000 50,000 फिट करके रखा है, बहुत सारे लोग हमको भी कहने आते हैं कि मैडम डर से नहीं बोलबे तो पैसा नहीं मिलते, तो लोग सामना नहीं आना चाहते, लोग डरते हैं कि आएंगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दुखद है, आपकी भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर आप किन विभाग में कर रहे हैं, आप पूरे विभाग को उठा लीजिए। तो ये दुखद है मधेपुरा नगर परिषद के लिए। क्या नाम है? कुमारी विनीता भारती, मधेपुरा नगर परिषद। नाली हो या सड़क हो या शौचालय हो या लाइट हो या अन्य योजना हो, जो भी योजना है सभी योजना में लूट मचा हुआ है, ऐसा कुमारी विनीता भारती ने कहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर नगर परिषद का जो हाल तो है ही, बल्कि यहाँ का जो मुख्य पार्षद है वो कुछ नहीं किए हैं। जो वादे से लोगों से वोट लिए थे, क्या वो वादे पे भी नहीं उतर पाए हैं। काफ़ी लूट घसोट हो रहा है, जो भी नगर परिषद में आ रहे हैं वो लूट कर जा रहे हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कुमारी विनीता भारती ने कहा कि जब हम लोग इससे पहले वार्ड पार्षद थे तो उस समय अगर ठंड का मौसम था तो उस समय में हमने ऑल का व्यवस्था करवाए थे, लोगों को कंबल वितरण किए थे, लेकिन इस बार मधेपुरा नगर परिषद में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। सभी लोग गबन करने में लगे हुए हैं। तो ये जो कुमारी विनीता भारती बता रही है, ये कहाँ तक जो आरोप है इनका कहाँ तक सही है। तो बहरहाल अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।